नमस्कार दोस्तों, भैया जी न्यूज दुर्गेश सिंह। साथियों, भारत भूमि सदैव से ही ऐसे ऐसे महापुरुषों और संतों की घूम रही है जिनसे भारत ही नहीं समस्त विश्व का मार्गदर्शन किया। हमारे संत महात्माओं में कुछ ऐसे रहस्यमयी संत भी हैं का इनका जीवन एक रहस्य बना रहा। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड नैनीताल कैंची धाम के महान संत नीम करौली बाबा के बारे में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वे अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीम करौली बाबा या नीम करौरी बाबा महाराज जी की गणना 20वीं सदी के सबसे महान संतों में होती है। इनका जन्म स्थान ग्राम अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में है, जो कि हिरन गांव से 500 मीटर की दूरी पे है। इनका कैंची धाम नैनीताल भुआली से 7 किलोमीटर की दूरी भुआली गॉड के बाईं ओर स्थित है। कैंची मंदिर में प्रतिवर्ष 15 जून को वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है। उस दिन यहाँ बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ होती है। महाराज जी इस युग के दिव्य पुरुषों में से एक थे। ऐसा माना जाता है जब महाराज जी 17 वर्ष के थे तो इन्हें तमाम चमत्कारिक साक्षात्कार हुए। इतनी छोटी सी आयु में उन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था, जो कि एक रहस्य बना हुआ है। वे कहते हैं कि भगवान श्री हनुमान जी ही उनके गुरु हैं। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया। वे विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कुछ लोग उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से भी संबोधित करते हैं। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, जिस कार टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन पे उतर जाने को कहा। स्टेशन का नाम नीम करौली था। स्टेशन के पास के गांव को नीम करौली के नाम से जाना जाता है। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहां से कहीं नहीं गए। उन्होंने ट्रेन के पास ही धरती पर आसन लगाकर बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने इसे बाबा का प्रकोप कहा। उन्हें गाड़ी से उतार देने के कारण ही गाड़ी आगे नहीं चल रही है। तभी वहाँ बड़े ऑफिसर जो कि बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी। सबने मिलकर बाबा को मनाया। माफी मांगने के बाद बाबा ने सम्मान पूर्वक ट्रेन में बैठ गए। इसके बाद ट्रेन स्वतः ही चल पड़ी। तो ऐसे चमत्कारों से लोग काफी प्रभावित हुए और वह स्टेशन आज नीम करौली नाम से जाना जाता है। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियां प्रसिद्ध हो गई। यहीं से बाबा को नीम करौली नाम मिला। बाबा नीम करौली की ख्याति भारत समेत विश्व के कोने कोने में फैल गई। उनके दर्शन और उनसे मिलने की इच्छा रखते हुए एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी उनसे मिलने भारत आए। उनसे मिलने के बाद और उनके आशीर्वाद और विचारों से प्रभावित होकर आज एप्पल एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है। इसी क्रम में एक बार फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी बाबा से दर्शन के लिए उनके धाम कैंची में आए, जहां से उन्हें बाबा का आशीर्वाद मिला और उन्होंने फेसबुक जैसी विश्व की सबसे बड़ी ऐप का निर्माण किया। आज ये फेसबुक ऐप भारत समेत पूरे विश्व में माना जाना ऐप। बाबा की चमत्कारी कहानियां अनेकों हैं। कहा जाता है कि बाबा एक ही समय पे एक से अधिक स्थानों पर मौजूद हो जाते थे। वे अपने ध्यान में कई कई घंटे रहते थे। बाबा को चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त। उनके कैंची धाम में उनके भक्तों का सिलसिला लगा रहता है। बाबा नीम करौली इतने सिद्ध महापुरुष थे कि कहा जाता है कि वे स्वयं हनुमान जी के ही अवतार थे। उन्हें रामायण और त्रेता युग की सारी बातें कंठस्थ थी। कभी कभी वे त्रेता युग में रामायण की कहानियां सुनाते हुए रो पड़ते थे। उनके भक्त बताते हैं कि बाबा स्वयं हनुमान जी के ही अवतार थे। नीम करौली बाबा की शक्तियाँ और चमत्कारिक कार्य बहुत ही प्रसिद्ध हुए। उनके आशीर्वाद से उनके लाखों भक्तों ने अपना जीवन धन्य किया। आज भी नीम करौली बाबा का जीवन एक रहस्य बना हुआ है कि उन्हें इतनी चमत्कारिक सिद्धियां आखिर कैसे प्राप्त हुई। लेकिन जिन्होंने भी उनका दर्शन किया, उनका ध्यान किया और उनके आश्रम गए, सबने अपना जीवन परिवर्तित पाया। दोस्तों, आप हमारे इन रहस्यमयी संतों के बारे में क्या जानते हैं और आप इन्हें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।